ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करेंगे चर्चा आज इस कार्यक्रम के दौरान आपके अपने मंथली लव राशि फल के विषय में। और ये जो मंथली लव राशि फल है नवंबर 2025 का है और इस नवंबर 2025 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुई जो भी समस्याएं हैं क्या इस महीने वो दूर होंगी? क्या आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छे, पॉजिटिव और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी? और फिर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जो भी ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं उन्हीं के ही द्वारा आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करते हैं उन्हीं के द्वारा अशुभ परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो साथियों, यहाँ पर आज जो हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, ये जो गोचर में स्थिति होगी ग्रहों की नवंबर 2025 में, उसी के आधार पर जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। और दूसरा, अगर हमने ज़रूरी समझा कि आपको कुछ उपाय देने चाहिए तो हम अंत में उपाय भी जरूर देते हैं, बहुत छोटे छोटे सरल उपाय। उनको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम सामने आते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं रेगुलरली तो ये आपको पता होगा भली भांति कि हम जब भी लव राशि फल को लेकर के बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी होती है, जिसमें कि पहला सिंगल जातक, कि भाई सिंगल अगर अभी तक आप हैं तो क्या इस महीने नवंबर 2025 जिसकी हम राशिफल की चर्चा आपसे कर रहे हैं, क्या इसमें डबल होने की संभावना है? यानी कि जिसको आप तन मन से चाहते हैं, क्या वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, आपके लाइफ में प्रवेश उसका होगा इस नवंबर में? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो इस रिलेशनशिप में या इस अफेयर में आप कितना इसको एंजॉय करेंगे, कितना इसमें प्रोग्रेस होगी या कितना रिलेशनशिप मजबूत होगी, क्या ऐसा संभव होगा? और कहीं इसके ठीक उलट तो परिणाम सामने नहीं आएंगे? कहीं आप दोनों के बीच में कोई तकरार या आप दोनों किसी और थर्ड पर्सन के कारण परेशान हो जाएं, आपकी लव लाइफ जो है उसका जो आप एंजॉय कर रहे हैं वो सब पानी में मिल जाए, पानी पड़ जाए उसके ऊपर, तो और आप डिस्टर्ब हो जाएं, आप लोग टेंशन में आ जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है? इसके अतिरिक्त बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नंबर 4 बात होगी कि विवाहित तो आप हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना बन रही है। तो अगर ऐसा है कि आपका जो है अफेयर बनने की संभावना है तो बताएंगे कि भाई ग्रहों के आधार पर ये इसमें कितना सच्चाई है या नहीं है। और अगर आपका काफ़ी पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या चल रहा है तो उसमें आपको कितना आप एंजॉय कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को। तो साथियों, ये चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें देखने वाली हैं, देखनी पड़ेंगी। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम बताएंगे, आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। जो भी हमारे को संकेत मिलेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के लिए वो हम बताएंगे अब इसी कार्यक्रम में। साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मान लीजिए कि उसके साथ, जिस मित्र के साथ आप अभी, जिससे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, कभी उसके साथ आपका कुछ बहुत अच्छा भी होता था संबंध, लेकिन कोई बात ऐसी रही, कुछ ऐसा कारण बना कि जिसके कारण आप दोनों अलग होते चले गए या दूर होते चले गए और दूरियां बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अब आपका किसी भी प्रकार का उनके साथ किसी भी तरीके का कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं है। इसी को ही कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो अगर इस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं या कम समय से कर रहे हैं, लेकिन आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि भाई उस समय जो हो गया क्रोधवश हो गया या जो हालात अपने काबू में नहीं थे उनके कारण हो गया, लेकिन ऐसा गलत हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था या चलिए हो गया तो अब सही चीज़ें होनी चाहिए, ये अगर आप इस सोच को रखते हैं फिलहाल, तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि भाई अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या आप निकल पाएंगे, ग्रह आपको कितना परमिशन देंगे इन चीज़ों के लिए या नहीं देंगे। तो साथियों, ये सारी चर्चा इसी कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं, कन्या लगन राशि के। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो सिंगल हैं, अगर किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी को चाहते हैं तो बेशक आप आगे बढ़ें। मैं एक बात यहाँ पर कहूँगा, मैंने ये तो कहा कि बेशक आप आगे बढ़ें, आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट्स आपको फेवरेबल नहीं मिलेंगे या अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा। रिजल्ट्स तो आपको अच्छे मिलेंगे, बेटर मिलेंगे, लेकिन बहुत स्लोली मिलेंगे, स्लो स्पीड के साथ, थोड़े थोड़े। एक तो ये होता है ना कि एक साथ सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं बहुत अच्छे। हम कई बार ऐसा होता है इतना वहाँ तक सोच भी नहीं पाते हैं और आगे तक के बहुत अच्छे परिणाम सामने आ जाते हैं। लेकिन आपके केस में अभी इस महीने ऐसा नहीं है। नवंबर में कन्या लगन राशि के जातकों के लिए जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसके मुताबिक जो भी आप स्टेप लेंगे या एक्शन लेंगे, उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए बहुत स्लो स्पीड से मिलेंगे, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। या उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं, थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। मतलब चीज़ें आएंगी लेकिन टाइम लेंगी, थोड़ा रुक रुक करके आएंगी। मान लीजिए कोई रिजल्ट अगर आज ही आ जाना चाहिए, आपने कोई एफर्ट किया तो वो पता चला 4 दिन बाद मिल रहा है, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन आप एक अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। कम से कम नेगेटिव सोच नहीं रहेगी आपकी। थोड़ा सा वाणी में जरूर कमी रह सकती है, वो भी माह के मध्य तक, क्योंकि सूर्य आपके नीच राशि में रहेंगे। लेकिन आप अपने मृदु भाषा से और अच्छे व्यवहार से चीज़ों उस पर सब पर पर्दा ढक देंगे। आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था अपने उस मित्र से, कहीं वो इस बात को कुछ दूसरे तरीके से ना ले ले, बात आगे बढ़ने की जगह और बिगड़ ना जाए। ऐसा भी होने की मतलब आपको लगेगा कि संभावना कहीं बन तो नहीं रही है या बन तो नहीं जाएगी, लेकिन आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। गलती हो भी जाए तो संभाल लेंगे, और संभालना भी चाहिए, और अच्छे ढंग से संभाल लेंगे। मित्र की बात अगर हम करें तो मित्र का भी यही है कि देखिए, मित्र यूँ तो आपके लिए पूरा सपोर्ट करेगा, वो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेगा, पूरा सपोर्ट उसका रहेगा। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं ना, कई बार विवशता होती है, कुछ घर की, फैमिली की, कुछ और ऐसे ही चीज़ें होती हैं, तो व्यक्ति खुल करके साथ नहीं आ पाता या खुल करके अपनी बात नहीं कह पाता जो चाहता है वो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको अनुभव होंगी। बात करेंगे लिव इन रिलेशन वाले लोग जो हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपनी दोस्ती पर पूरी तरह से कुर्बान रहेंगे, न्यौछावर रहेंगे, अपने आप को पूरा एक तरीके से कमिटेड रहेंगे अपने मित्र के साथ। मित्र भी आपका पूरा आपके प्रति पूरा समर्पित भाव से आपकी ओर आएगा और रहेगा। लेकिन माह के मध्य से जाके और माह के अंत के बीच में थोड़ा सा उनके रुख में चेंज आपको देखने को आ सकता है। थोड़ा सा मान लीजिए कैसे, आप उनसे कहीं जाने की बात करते हैं, कहीं यात्रा पर जाने की बात कि भाई कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं चलो, तो उस समय पर उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं जा सकती, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो वो कहीं चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि लो, मैंने तो सारा कुछ प्लान इनकी वजह से किया है, इन्होंने एक ही बार, मैं तो एक एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें अनुभव में आपके आने की संभावना बन रही है माह के मध्य के उपरांत। उपाय करवाएंगे आपसे, उपाय करिए छोटे छोटे, तो आपको वो चीज़ों से भी छुटकारा मिलेगा। विवाह के योग की दूर तक कोई संभावना साथियों नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जो विवाहित हैं, जो मैरिड पर्सन्स हैं, मैरिड लाइफ में भी चीज़ें थोड़ा सा 19-21 इस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ चलेगी। कभी सुकून से महसूस करेंगे अपने आप को और कभी सोचेंगे कि क्या हो रही हैं ये चीज़ें, मन उदास, परेशान। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी टाइम ऊपर नीचे होती रहेंगी, जैसे ग्राफ ऊपर नीचे जाता है चीज़ों का, ऐसे ही आपका। तो थोड़ा सा आपको भी, आप भी चीज़ों को देख करके ना परेशान रहोगे, अच्छा आपको भी नहीं लगेगा, खुद आप स्वयं भी परेशान होंगे, और आप उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करेंगे कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए। दिक्कत ये रहेगी कि उस समय सॉल्यूशन मिलने में थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन उपाय दिए जाएंगे, आप उपाय करिएगा तो सॉल्यूशन भी निकल ही आएगा। तो मैरिड लाइफ की स्थिति ऐसी रहेगी। नंबर 4 आते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं से कुछ इंडिकेशन मिले कि कुछ शुरुआत तो नहीं हो रही है या होने की संभावना तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए व्यवहार आपका एक अलग बात है, उस पर हम किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, बोलते हैं,
तो कोई भी व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित ये सोच करके हो जाता है कि बोलने का ढंग अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हम पर पूरी तरह से मर मिटता है कि अगर वो अपोजिट सेक्स का है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही गलतफहमियाँ जो हैं वो आपको भी होने की संभावना है, लेकिन आप ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार बिल्कुल ना हो, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सच्चाई से चीज़ें दूर की हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली आपके इस महीने ये दूर की चीज़ें हैं। और जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, देखिए आप के लिए बता दें कि आप दोनों प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे उनके साथ। कई बार क्या होता है ना, घर में अगर किसी बात को लेकर स्पाउस के साथ कुछ हो गया, टेंशन, घर से आए निकल के आपका मित्र मिल गया, मित्र ने भी कुछ ऐसी बात कह दी, तो फिर उसमें क्या होता है कि आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता और फिर उस समय कुछ बिना सोचे समझे उसके मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि जो सामने वाले को परेशान कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक चीज़ अच्छी है कि आप पहले जो कहना है कह देंगे, जो करना है कर देंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ों को मैनेज भी कर लेंगे, संभाल लेंगे। नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुमने गलत समझा, मैं पहले से ही परेशान हूँ, मैं कुछ ये हूँ, मतलब कन्विंस कर लेंगे आप आराम से। और ये बहुत नॉर्मल तरीके से चलेगा आपका इस महीने। ना तो कोई बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं, बहुत नॉर्मल तरीके से आप अपनी इस मित्रता को या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लीड करेंगे, चलाते रहेंगे। अब मैंने कहा कि थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे आपके व्यवहार या भाषा के कारण, और ये स्थिति दोनों जगह रहेगी, आपके मैरिड लाइफ में भी, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी। ये चीज़ें आपको दोनों जगह फेस करनी पड़ेंगी। अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साथियों, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं उनके साथ रियूनियन के लिए या अपने संबंधों के रिवाइवल के लिए, वो आप करें 11 तारीख से पहले, क्योंकि 11 तारीख को गुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में होने जा रहे हैं, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तो रिजल्ट्स भी आपको उल्टे ही मिलेंगे। जिस प्रकार के परिणामों की आशा आप करके चलेंगे उसमें सोचेंगे कुछ होगा कुछ। तो अगर आप अपने मित्र के साथ मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट डे बाय डे बढ़े और मजबूत हो, तो आपने जो भी एक्शन लेना है उसमें देर ना लगाएं और जल्दबाजी में भी एक्शन कोई ना लें। लेकिन आपको मैंने 11 दिन का समय बताया, पहले 11 दिन का इस नवंबर में। आप माह के आरंभ में ही अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं या उनको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। 11 तारीख से पहले बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। 11 तारीख के बाद अगर आपने 11 दिन निकाल दिए और उसके बाद आपने कुछ कोशिश की तो उसमें काफ़ी कमी रहेगी रिजल्ट्स मिलने में, और वो रिजल्ट्स आपके आशा के अनुरूप ना हो, ये भी संभव है। तो अब उपाय क्या किए जाएं? साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, नियमित रूप से 1 चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कीजिए, और पीली हल्दी का या पीले चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं। देखिए फिर आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अपने मित्र की ओर से, चाहे वो आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे आप उनके साथ लिव रिलेशन में है, चाहे आप अफेयर चल रहा है, कुछ भी है। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ और मजबूत और सुखद देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार काले चने उबाल करके छोटे बच्चों में और गरीबों में बांटें, लेकिन पहले शनिदेव का भोग लगाएं शनि मंदिर में जाके। महिलाएं शनिवार के दिन संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे जाके 3 या 7 बार करें परिक्रमा। और चने तो कोई भी खिला सकता है, वैसे भी ना भी आपका जाना हो शनि मंदिर में तो आप उबाल करके वैसे ही खिला दीजिए, उसके भी आपके सामने बेहतर परिणाम आपको देखने में आएंगे। और अगर आप कोई किसी तरीके का कोई एडिक्शन है आपके अंदर, कोई नशा करते हैं, तो बिल्कुल नशा ना करें, वरना मैरिड लाइफ में दिक्कतें और बढ़ेंगी। नशा ना करें बिल्कुल भी, इस बात का भी ध्यान रखें। और अगर आप ये कर सकते हैं कि अगर गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं बजरंगबली को मंगलवार के दिन, और हनुमान जी के साथ साथ बंदरों को भी खिलाते हैं मंगलवार के दिन, तो और भी अच्छा। शनिवार के दिन भी खिलाएं गुड़ और चने बंदरों को और हनुमान जी पर चढ़ाएं।
बस ये 2 उपाय आपको करने हैं और कोई हम इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं बता रहे। अगर आप कर सकते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरी वाणी से मैं परेशान हूँ, तो पहले 16 दिन इस महीने के 1 तारीख से 16 तारीख तक सूर्यदेव को जल दे करके ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार सुबह प्रातःकाल स्नान करने के बाद 16 दिन 1 तारीख से 16 तारीख तक बस ये करना है, चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। तो आप ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो देखिए फिर इसके कितने बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे और आप भी सुखद जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छी लाइफ आपकी होगी, लव लाइफ बेहतर लीड कर पाएंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा आप कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के जो नवंबर 2025 के मंथली लव राशि फल की थी। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वो सभी एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।